आशाराम विधानसभा के निवासी के लिए आप होली के शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? हम होली के अवसर पर सासाराम और बिहार वासियों से कहूँगा कि जो पर्व है सभी धर्म के मिल के लोगों से खुशी का माहौल बनाना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि सत्य की पर्व है। नमस्कार, सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, पूरे बिहार में चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज हो गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं कसकातागण और पब्लिक, मैं सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। क्या कहिएगा, होली का त्यौहार बड़ा धूमधाम से चल रहा है, लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि नेताओं का, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, सभी का जो है चुनावी मोड़ में आना किस तरह का जो है देख रहे हैं। होली का आपने जिक्र किया कि सत्य असत्य की लड़ाई है। होली में जो गलत करता है उसका गलत नतीजा मिलता है। तो मनुष्य में हम लोग जन्म लिए हैं तो अच्छा कर्म करेंगे तो अपना विकास होगा, परिवार का विकास होगा, देश का और विश्व का कल्याण होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिद्धांत है, भारतीय जनता पार्टी का रूल है, नियम है। तो हम लोग लगे हुए हैं। आपने कहा चुनाव का जिक्र किया विधानसभा के, तो मैं आपसे आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बिहार के जितने भी कार्यकर्ता सुनते होंगे, पब्लिक सुन रही है, उनको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग पर पार्टी चलने वाली है। हम लोग कार्यकर्ता उन्हीं को बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। रही विधानसभा की बात, तो मैं सासाराम लोकसभा का चुनाव यहाँ से मेरा राष्ट्रीय कार्यालय में नाम गया था संसद का चुनाव लड़ने के लिए, उम्मीदवार बनाने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व द्वारा हमको वंचित कर दिया गया। यहाँ दोनों जिला के कार्यकर्ता अनुशंसा किए थे और गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया 2020 में और 2024 में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का विकास हो रहा है, सभी धर्म के लोगों का विकास हो रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जितने भी हमारे लोग नेता थे, वो 370 धारा हटाने का कार्य किए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो सपना था, माननीय नरेंद्र मोदी पूरा किए हैं। ये 2025 में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार 25 में बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा बहुमत मिलने जा रही है। मैं विनोद पासवान, अभी पटना 4/3/2025 को बिहार के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और पार्टी के रूल और सिद्धांत के मुताबिक डॉक्टर दिलीप जायसवाल को पार्टी के रूल के मुताबिक अध्यक्ष बनाया गया। माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी कहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की कल्याण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। लेकिन यह भी आरोप लगता आ रहा है कि अमित शाह एंड मोदी की ही चलती है, बाकी किसी नेता का सुनी नहीं जाती है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी का रूल है, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो बड़ा बना सकते हैं। तो यहाँ के कार्यकर्ता, दोनों जिले के कार्यकर्ता गण, पदाधिकारी गण बार बार अनुशंसा करके विनोद पासवान को देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4/3/2025 को हमारे संगठन, प्रदेश के संगठन महामंत्री और हमारे भिखू भाई दलसनिया जिला के अध्यक्ष, हमारे वर्तमान जिला के अध्यक्ष पटेल, संतोष पटेल जी वहाँ उपस्थित थे। सत्यनारायण विधायक जी थे, टिहरी विधानसभा के सारे कार्यकर्ता की उपस्थिति में मैंने भिखू भाई दलसनिया साहब को विधानसभा का उम्मीदवार हेतु मैंने आवेदन दिया हूँ और जनवरी में 2025 में व्यक्तिगत रूप से प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर दिलीप जायसवाल से मैं मिला हूँ कि यहाँ दोनों जिला के कार्यकर्ता, हर क्षेत्र के कार्यकर्ता लोग लिख के दे रहे हैं विनोद पासवान को विधायक बनाया जाए। और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी में खास करके बाबा भीमराव अम्बेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्गों पे चलने वाले
व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ा बात ये देखा जा रहा है कि पूरे विधानसभा जब सासाराम में आप इन करेंगे तो सासाराम विधानसभा के जो भी निवासी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, सभी जो है विनोद पासवान को जानते हैं। लेकिन अब विनोद पासवान को देखना ये है कि पार्टी क्या इस बार जो है टिकट दे पाती है, क्योंकि मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय पदाधिकारियों का इसमें किस तरह का अहम रोल होता है। ये मैं देख रहा हूँ कि विनोद पासवान का नाम जो है काफ़ी चर्चा में हमेशा रहता है चुनाव के टाइम में, लेकिन ऐन वक्त जैसे ही आता है समय टिकट काट दिया जाता है। इसमें आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे निवेदन पूर्वक राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, यहाँ आपने कहा कि टिकट काट दिया जाता है, तो 2020 में चेनारी विधानसभा से जितने भी हमारे जिला के पदाधिकारी थे अनुशंसा किए थे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व, हमको टिकट नहीं दिया गया। तो देखने वाली बात है कि दोनों विधानसभा में जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे सब लोगों की हार हो चुकी है और विपक्षी दल के कार्यकर्ता जीत गए। उस समय हमारे कार्यकर्ता लिख रहे थे कि विनोद पासवान को देना चाहिए, उन लोग नहीं देते हैं तो हार जाते हैं। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास किए हैं, नीतीश जी विकास किए हैं, हार जाना ये हम पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय नेता को, प्रदेश के नेता को अवगत कराता हूं। अवलोकन किया जाए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए यहाँ टिकट दिया जाए। मैं अभी इस बार 2025 में आवेदन दिया हूँ। सातों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता पुनः 2025 में लिख रहे हैं कि विनोद पासवान के संसदीय क्षेत्र से कहीं भी विधायक का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। अभी आप देख रहे थे मैं बीजेपी के नेता विनोद पासवान जी से रूबरू करा रहा था। और सच तो ये है कि काफ़ी समय जनता जनार्दन के बीच में ये दे रहे हैं और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, जैसा कि विधानसभा में चर्चा चल रहा है कि इस बार विनोद पासवान जी को बीजेपी का टिकट मिल सकता है, उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।